हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML। तो आज की इस वीडियो में हम HTML से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपकी O लेवल या A लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, HTML स्टैंड्स फॉर। HTML का पूरा नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट एंड लिंक्स मार्कअप लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ HTML टैग फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज इज। इसमें पूछ रहा है आपका करंट सीक्वेंस क्या है HTML के स्टार्टिंग के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका HTML में HTML टैग। पहले HTML टैग आता है, उसके बाद आता है हेड टैग, उसके बाद आता है आपका टाइटल टैग, उसके बाद आता है आपका बॉडी टैग। इस तरीके का सीक्वेंस होता है ये। सबसे पहला HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, उसके बाद टाइटल, उसके बाद बॉडी। तो इस तरीके से आपको देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है इसका। तो इसमें देखिए फर्स्ट है HTML टाइटल HTML, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड है ऑप्शन है HTML बॉडी टाइटल हेड, ये भी नहीं है इसमें। थर्ड है HTML हेड HTML में, इसमें 2 बार HTML है। फोर्थ ऑप्शन है आपका HTML हेड टाइटल बॉडी। तो इसका राइट आंसर है फोर्थ नंबर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बोल्ड टेक्स्ट। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए HTML में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन से टैग को यूज़ किया जाता है? तो HTML में किसी भी टैग को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ किया जाता है। बी टैग का यूज़ किया जाता है HTML में किसी भी टैग को बोल्ड करने के लिए बी टैग का यूज़ किया जाता है। और ये जो प्री टैग है फर्स्ट ऑप्शन, ये प्री फॉर्मेटिंग के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी लिख रहे हैं आर्टिकल, तो उसमें आपको मल्टीपल स्पेस चाहिए या मल्टीपल लाइन चाहिए, तो प्री टैग में जिस तरीके से लिखेंगे सेम उसी तरह से आपका डॉम में दिखेगा, जो एडिटर पे होगा सेम उसी तरह। और अगर किसी और पैराग्राफ में या फिर हेडिंग टैग में लिखेंगे, अगर उसमें मल्टीपल स्पेस देंगे तो वहाँ पे सिंगल ही स्पेस काउंट किया जाएगा। और प्री टैग के अंदर आप जिस फॉर्मेटिंग में लिखेंगे सेम उसी तरह लिखेगा। और नेक्स्ट है आपका ए टैग का यूज़ होता है आपका एचरेफ, जिसमें एचरेफ एट्रीब्यूट्स होता है लिंक के लिए। तो ए टैग उसके लिए लिंक के लिए, हाइपर लिंक के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका बी आर ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है। और क्वेश्चन में था आपका बोल्ड के लिए, तो बोल्ड वाला राइट आंसर है बी टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग को यूज़ किया जाएगा। लार्जेस्ट हेडिंग, देखिए इसमें टोटल 6 हेडिंग होती है। जो फर्स्ट हेडिंग होता है उसे बोलते हैं H1, ये सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है आपकी। H1 सबसे बड़ी, H2 H1 से छोटी, H3 H2 से छोटी, इसी तरह H6 तक होती है, H6 सबसे छोटी। तो पूछ रहा है सबसे लार्जेस्ट हेडिंग, तो लार्जेस्ट हेडिंग होगा आपका H1, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक। देखिए अभी हमने आपको बताया कि कौन सा लाइन ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको आप कमेंट करके बताना है आपका ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताना है, ये आपका HW है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग को यूज़ किया जाएगा HTML में? किसी भी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए देखिए, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट किसे बोलते हैं, अगर नहीं पता है तो आपको बता दे रहे हैं 1 मिनट में। ऑर्डर लिस्ट उसे बोलते हैं जिसमें कोई नंबर होता है, जैसे 1 2 3 इस तरीके, इसमें जो लिखेंगे ये ऑर्डर लिस्ट होगा। या फिर इस तरीके ABCD, मतलब जिसमें कोई काउंटिंग का ऑप्शन होता है, वो इस तरीके से लिखेंगे तो आपका ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल का हो गया, इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका ऑर्डर लिस्ट हो जाएगा। और अगर अनऑर्डर लिस्ट पूछा गया तो अनऑर्डर लिस्ट में जैसे कोई सर्किल होता है, इसके आगे कुछ लिखेंगे,
या फिर स्क्वायर होता है, या फिर ये सर्किल होता है, स्क्वायर होता है, और एक और होता है डिस्क, तो इसे बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो इसका टैग होता है, देखिए यहाँ पे हम बताते हैं डायरेक्ट। अनऑर्डर लिस्ट पूछ रहा है तो अनऑर्डर यू, फर्स्ट लेटर इसका लीजिए यू, लिस्ट का फर्स्ट लेटर ले लीजिए एल, तो ये हो जाएगा यू एल। अनऑर्डर लिस्ट के लिए यू एल। अगर यही पूछता है आपका ऑर्डर लिस्ट का फर्स्ट लेटर ओ ले लीजिए और लिस्ट का एल, तो ठीक है, ये इस तरीके से याद करने का ऑप्शन बता रहे हैं। तो ये पूछ रहा है ऑर्डर लिस्ट के लिए यू एल, तो यू एल टैग ऑप्शन नंबर 1 पे है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। Which character is used to represent the closing of a tag in HTML? क्वेश्चन पूछ रहा है HTML में किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए कौन सा करेक्टर को यूज़ किया जाता है। तो देखिए HTML में किसी भी टैग को यूज़ करने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए 2 स्लैश है, एक ये स्लैश है, एक ये, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला है ये रिवर्स स्लैश है और ये थर्ड वाला है फॉरवर्ड स्लैश है। तो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं HTML में। HTML में क्लोज को HTML में टैग को इंड करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका हाउ टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट की अभी हमने आपको बताया, ऑर्डर लिस्ट के लिए ओ एल होता है, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट को ओ एल से डिनोट किया जाता है, ओ एल टैग होता है इसका। नेक्स्ट है आपका Which of the following element is responsible for making the text italic in HTML? Which of the following element is responsible टू मेकिंग द टेक्स्ट इटालिक। HTML में किसी टेक्स्ट को इटालिक करने के लिए कौन सा टैग को यूज़ किया जाता है। तो इटालिक करने के लिए आई टैग का यूज़ किया जाता है। HTML में किसी भी टैग को HTML में किसी भी कंटेंट को इटालिक करने के लिए आप आई टैग का यूज़ करेंगे। इटालिक होता है आपको जो थोड़ा सा तिरछा लिखने लगता है, इस तरीके से तिरछा लिखता है, इस तरीके से, सीधा नहीं इस तरह से लिखता है, तो उसे इटालिक बोलते हैं। तो उसे आई टैग से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू इंसर्ट एन इमेज इन HTML। HTML में इमेज किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। देखिए HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए आप यूज़ करेंगे IMG टैग लेंगे, ठीक है। पहले IMG टैग लेंगे, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होता है SRC यानी सोर्स। SRC होता है इज इक्वल, फिर उसका सोर्स का लोकेशन और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, इसका ऑप्शन है देखिए IMG SRC, ये रहा 4th नंबर, इसका राइट आंसर है 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हाउ टू ऐड अ बैकग्राउंड कलर इन HTML में बैकग्राउंड कलर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मार्की BG कलर रेड, मार्की BG हाइफन कलर रेड, मार्की BG कलर रेड, मार्की कलर रेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन 3 मार्की BG कलर, थर्ड है, इसको हम बता दे रहे हैं, ये है ऑप्शन आपका मार्की BG कलर इज इक्वल रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनपुट क्या है। इनपुट टैग जो है वो किस तरीके का टैग है। देखिए HTML में एक टैग होता है, हम बताते हैं। देखिए कोई भी टैग लिया अगर आपने, जैसे मान लिया ए टैग लिया, ठीक है, तो इसका क्लोजिंग भी टैग होगा। आपने पी टैग लिया, पी पैराग्राफ, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे जो भी पैराग्राफ, फिर उसके बाद इसको क्लोज भी करना पड़ता है, क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो जो इसमें जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है उसके इम्पटी टैग बोलते हैं। और क्लोजिंग टैग किसका नहीं होता है, जैसे कि इनपुट टैग नहीं होता है, इनपुट लिखेंगे आप तो इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, बस यहाँ पे आप कुछ लिखिए या फिर इसके बाद में कुछ लिखिए, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसे इम्पटी टैग बोलते हैं। तो इनपुट टैग इज ए इम्पटी टैग, ओके। इस तरीके से क्रिएट किया जाता है। ड्रॉप डाउन जो आपका वहाँ पे होता है, उस पर माउस ओवर करेंगे या क्लिक करेंगे तो दूसरा खुल जाता है ऑप्शन, तो उसे ड्रॉप डाउन बोलते हैं। तो ड्रॉप डाउन के लिए आप सिलेक्ट टैग को यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है सिलेक्ट टैग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग आर इनक्लोज्ड इन। HTML टैग किसके द्वारा क्लोज किया जाता है, किस में लिखा जाता है HTML टैग। तो HTML टैग आप लेस देन और ग्रेटर देन इसके अंदर लिखते हैं HTML टैग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। एक मिनट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड ड्रॉ इन द टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू ऐड ड्रॉ इन टेबल। टेबल में रॉ ऐड करने के लिए, HTML में टेबल में रॉ ऐड करने के लिए कौन से टैग को यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन ए है TD टैग, ऑप्शन सेकंड है TH टैग, ऑप्शन थर्ड है TR टैग। देखिए टेबल रॉ, इसमें जो HTML में होता है आप नाम से भी समझ सकते हैं, इसमें टेबल रॉ TR, ठीक है, टेबल रॉ, TD टेबल डॉक्यूमेंट, टेबल H टेबल हेड। ठीक है, तो ये पूछ रहा है टेबल रॉ, तो टेबल रॉ के लिए TR टैग को यूज़ करेंगे। राइट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द HR टैग इज HTML इज़ यूज फॉर। HR के लिए आप यूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक। हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक ऐसे बोलते हैं, आपको HTML में एक लाइन आ जाती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ये फर्स्ट है आपका न्यू लाइन, ये नहीं होगा। सेकंड है वर्टिकल, वर्टिकल इसको बोलते हैं तो ये भी नहीं है। न्यू पैराग्राफ ये भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल रूरल ये है आपका ये। ठीक है, ये राइट आंसर हॉरिजॉन्टल रूरल इस तरीके से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज फॉर प्रोवाइड अ यूनिक नेम टू एन एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट HTML में यूनिक नेम प्रोवाइड करता है। तो देखिए क्लास तो मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ID जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, ID यूनिक होता है। ID किसके द्वारा लिखा जाता है, आप ID हैज़ के द्वारा लिखा जाता है। और क्लास जो है होता है आपका डॉट, डॉट या फुल स्टॉप जो होता है उसके आगे लिखा जाता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है यूनिक, तो यूनिक जो होता है ID होती है यूनिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following HTML tag is used to display the text with scrolling effect? Which of the following HTML tag is used to display text with scrolling effect? Scrolling effect जो आपने देखा होगा, कोई भी टेक्स्ट चलता रहता है, जैसे इस तरह से ऐसे टेक्स्ट आता रहता है, इधर से फिर वापस आता है। ठीक है, तो उसे स्क्रॉलिंग टेक्स्ट बोलते हैं। तो HTML में वो किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप देखिए, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आप मार्की टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मार्की, स्क्रॉल नहीं है, ड्यू नहीं, ड्यू एक कंटेनर है, ये नहीं भी नहीं है, मार्की टैग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर है मार्की टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग। स्पेशल फॉर्मेटिंग वही हमने अभी बताया था, इसको स्पेशल फॉर्मेटिंग के लिए प्री टैग को यूज़ करेंगे, प्री। ठीक है, प्री स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू सेंड मेल इन HTML। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे, इनमें से कौन सा तरीका है HTML में सेंड मेल करने के लिए। ऑप्शन ए href इज इक्वल मेल टू, ये है ऑप्शन सेकंड है href xy, और थर्ड है मेल xy/मेल। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए सही है। टैग लेंगे, href लेंगे उसका, और मेल टू, फिर कॉलन लगाएंगे, फिर मेल ID डाल देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से सही कंडीशन है लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेनर फॉर TR TH एंड TD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेनर, ये जो TR और TH और TD टैग है ये किसका कंटेनर है। तो ये जो होता है टेबल का कंटेनर होता है। इसका ऑप्शन कहाँ है, ये सेकेंड ऑप्शन में है इसका, टेबल। टेबल टैग जब लेंगे तो आप उसमें TR TH TD यूज़ होता है। TR यानी टेबल रॉ, न्यू रॉ क्रिएट करने के लिए। TH यानी सबसे ऊपर जो टेबल हेड होता है उसे क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, TD जो है डॉक्यूमेंट नीचे का क्रिएट करने के लिए, और उसके अंदर लिस्ट लिखेंगे तब एक एक लिखा जाएगा उसमें सेक्शन। तो इसका राइट ऑप्शन है टेबल टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन HTML। HTML में बैकग्राउंड इमेज किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ऑप्शन ए है बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल इमेज डॉट PNG, IMG बैकग्राउंड इज इक्वल IMG डॉट PNG, BG बैकग्राउंड इज इक्वल IMG डॉट PNG। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल टू IMG डॉट PNG। ठीक है, इसका राइट आंसर है फर्स्ट, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल IMG डॉट PNG। ठीक है, इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट किया जाता है HTML में। क्वेश्चन नंबर 26
व्हिच आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड और बुलेट लिस्ट इन HTML। व्हिच आर द टाइप्स, अब देखिए इसमें पूछ रहा है व्हिच आर द टाइप्स ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेट लिस्ट कौन सा इसमें से होगा? देखिए फर्स्ट है डिस्क स्क्वायर ट्रिंगल, ठीक है। सेकंड है पॉलीगॉन ट्रिंगल सर्किल, और थर्ड है डिस्क सर्किल स्क्वायर, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका बताइए कौन सा है ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर है ये वाला थर्ड। डिस्क होता है, सर्किल होता है, स्क्वायर होता है। अनऑर्डर लिस्ट में होता है डिस्क। देखिए डिस्क जो होता है इस तरीके का डिस्क होता है, इस तरीके का डिस्क होता है, ठीक है। और जो सर्किल होता है ये इस तरीके का सर्किल होता है आपका। स्क्वायर जो होता है ये स्क्वायर होता है इस तरीके का। ये अनऑर्डर लिस्ट में होता है इस तरीके का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट नंबर द लोअर केस लेटर। लोअर केस लेटर में आपका कौन सा, किस तरीके से आप लिस्ट बनाएंगे? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग द लोअर केस लेटर। लोअर केस में आप किस तरीके से ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे? तो देखिए ऑर्डर लिस्ट का होता है OL, ठीक है। और फर्स्ट है अल्फ़ा, ये नहीं यूज़ किया जाता है। सेकेंड है टाइप, थर्ड है लेटर, और फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, ये राइट आंसर है, ठीक है। OL टैग लेंगे, उसमें टाइप इज इक्वल A लिखेंगे, तो फिर जितने भी लिस्ट बनेंगी वो आपकी स्मॉल लेटर में बनेगी ABCD। अगर यहीं पे आपको कैपिटल A लिख दिया जाएगा तो कैपिटल में लिस्ट बनेगी ABCD, ठीक है, इस तरीके। और यहीं पे अगर आप 1 लिख देंगे तो इस तरीके 1 2 3 इस तरीके का लिस्ट बनेगा, ऑर्डर लिस्ट, ठीक। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड। और आपका 28 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट विच द काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट एन ऑर्डर लिस्ट। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट तरीका है ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो 4 से शुरू हो, 4 नंबर से। अभी तक आपने देखा कि 1 2 3 इस तरीके से लिस्ट बनाया जाता है, लेकिन 4 से स्टार्ट हो वो बताइए। 4 से स्टार्ट हो, 4 5 6 इस तरीके से स्टार्ट हो, सबसे फर्स्ट जो हो 4 हो। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट के लिए OL टैग लेंगे, ठीक है। OL टैग लेंगे, उसके बाद टाइप दिखा है टाइप 1 इनिशियल 4, ठीक है। और टाइप 1 मतलब 1 ये आपका न्यूमेरिक लेगा। और टाइप 1 नम है, फोर्थ ऑप्शन है टाइप स्टार्ट 4। तो राइट आंसर है इसका OL, ये OL टाइप इक्वल 1 स्टार्ट 4 लिख देंगे। स्टार्ट के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वहाँ से स्टार्ट शुरू हो जाएगी। जो टाइप 1 है, टाइप 1 का मतलब कौन चीज़ शो करेगा आपको ऑर्डर लिस्ट में? टाइप 1 की जहाँ अगर A लिख देंगे तो ABCD इस तरीके से लिस्ट बनेगी। यहाँ 1 लिखा है तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट लिख दिया गया 4, तो 4 से स्टार्ट होगा नंबर 4 5 6 इस तरीके से स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक पूछ रहा था ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करें जो वैल्यू 4 से स्टार्ट हो, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एट्रीब्यूट्स इज यूज टू डिफाइन इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल, HTML में इनलाइन स्टाइल्स यूज़ करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाएगा? तो HTML में इनलाइन स्टाइल यूज़ करने के लिए स्टाइल टैग को यूज़ किया जाता है, स्टाइल टैग, ठीक है। स्टाइल टैग से हम एट्रीब्यूट, स्टाइल एक एट्रीब्यूट्स है जो HTML में स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो CSS का है, CSS इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराग्राफ टैग इन HTML। HTML में पैराग्राफ टैग कौन सा है? तो ऑप्शन फर्स्ट है P से पैराग्राफ टैग, ठीक है। B से बोल्ड, P से प्री फॉर्मेटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डैश डैश एक्सटेंशन। HTML प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? HTML प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है HTML.html। तो इसका राइट आंसर ये सेकेंड .html, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाई। देखिए HTML का जो प्रोग्राम लिखा जाता है एडिटर से तो उसको सेव किया जाता है, तो उस किसके द्वारा रन किया जाता है? वेब, ऑप्शन ए है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन 2 है सर्वर, ऑप्शन 3 है इंटरप्रेटर, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इसके द्वारा HTML कोड रन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द टैग इन HTML आर।
द टैग इन HTML बताइए, द टैग इन HTML बताइए इसमें कौन सा टैग होता है? केस सेंसिटिव इन अपर केस, नॉट केस सेंसिटिव फॉर इन लोअर केस। तो HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, नॉट केस सेंसिटिव। देखिए केस सेंसिटिव बता देते हैं हम आपको। केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव देखिए, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी टैग, जैसे मान ले ए लिखा कैपिटल लेटर में, ठीक, और वही ए लिखा स्मॉल लेटर में टैग लिखा ए, ठीक है, अगर ये दोनों का मतलब अलग अलग हुआ तो ये केस सेंसिटिव हुआ आपका, ठीक है। और अगर दोनों का सेम मतलब हुआ तो नॉट केस सेंसिटिव हुआ। तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, ये राइट आंसर है। आप इसमें चाहे आप कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, सब एक ही जोड़ा जाएगा उसमें आप, ठीक है। कोई भी टैग ले, H1 टैग लिया, अगर आप H कैपिटल में दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर H स्मॉल में दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है HTML। वही आपका जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, जिसमें होता है गेट एलिमेंट, जो ई होता है कैपिटल, बाई होता है बाई कैपिटल, आईडी तो आई का आई कैपिटल। तो इस तरीके का जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। यानी चाहे आप अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग क्या होता है? रूट टैग उसे बोलते हैं जो सबसे पहले लिखा जाता है। तो रूट टैग होता है इसका HTML, ठीक है। HTML का HTML टैग होता है रूट टैग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। देखिए HTML5 के लिए डॉक टाइप लिखा जाता है, तो ये किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है डॉक टाइप HTML, तो ये नहीं है, गलत। दूसरा है देखिए लेस देन में स्लैश लगाया गया डॉक टाइप HTML, ठीक है, तो ये भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है डॉक टाइप, ये भी नहीं है आपका। फोर्थ, ये देखिए फोर्थ राइट है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है एक्सक्लामेशन के साथ में लिखा जाता है, एक्सक्लामेशन मार्क लगाएंगे उसके बाद डॉक टाइप लिखेंगे, फिर HTML, फिर लेस ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। तो राइट आंसर ये है, ठीक है। फर्स्ट इस ये आपका HTML5 डिनोट करता है, ये लिखा है तो मतलब HTML5 है। डॉक टाइप HTML, तो इसका मतलब HTML5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू क्रिएट अ कॉम्बो बॉक्स और ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, इससे पहले बता दिया कि ड्रॉप डाउन के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो सिलेक्ट टैग का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सेकंड है इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स, which of the following is attributes of the tag, which of the following are the attributes of the tag। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन मेथड, ऑप्शन 2 एक्शन, ऑप्शन थर्ड है बोथ A एंड B, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। HTML टैग का जो एट्रीब्यूट्स होता है उसके द्वारा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक्शन भी कोई परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। HTML में कमेंट किस तरीके से लिखा जाता है? कमेंट अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं। कमेंट वो इसके लिए लिखा जाता है कि जो आपके वेबसाइट पर नहीं दिखती है, वो एडिटर के लिए ही होता है। जो कोड लिखता है उसके रफली होता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसके रफली के लिए यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो HTML में जो है HTML किस तरीके से लिखा जाता है उसके लिए है लेस देन का साइन लगाएगा, एक्सक्लामेशन मार्क लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश लगाएंगे, उसके अंदर जो भी लिखेंगे आपका वो टैग हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको डैश डैश लगाकर ग्रेटर साइन देना पड़ेगा आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ये राइट आंसर है कमेंट के लिए HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39, विच HTML टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले द पावर इन एक्सप्रेशन। देखिए पावर शो करने के लिए जो मैथमेटिक्स में पावर्स होता है, एक्स स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर, ये जो है ये इसको ऊपर जो लिखा है 2, इसे पावर जो बोलते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आप कौन से टैग को यूज़ करेंगे? ये इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जो और केमिस्ट्री में होता है जैसे H2SO4 हो गया, तो जो नीचे होता है बेस इसको बोलते हैं, देखिए स्क्वायर जो होते हैं उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो H2SO4 में सब स्क्रिप्ट बोलते हैं, जो H2O
जो होता है आपका, तो ये जो नीचे टू लिखा है तो इसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। वही जो पावर होता है उसे सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पावर यानी सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए सुपर टैब सुप SUP सुप टैब को यूज़ किया जाएगा। अगर वही यहाँ पे कोई फार्मूला होता है H2O होता, तो इसको जो है सब स्क्रिप्ट के द्वारा लिखा जाता है। सब SUB, ये SUB, ठीक है। यहाँ पे पावर वाला के लिए आपको सब लिखे SUP इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू चेंज द फॉन्ट फेस इन HTML। HTML में फॉन्ट फेस किस तरीके से चेंज किया जाता है। ऑप्शन है फॉन्ट नेम इज इक्वल कैलिबरी, इस तरीके से, और फॉन्ट फेस, फॉन्ट, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। फॉन्ट लिखेंगे फेस इज इक्वल कैलिबरी, फिर फॉन्ट क्लोज कर देंगे, फिर उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो फॉन्ट कैलिबरी हो जाएगा, कैलिबरी फॉर्मेट में जो फॉन्ट है उसका, और उसके बाद फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। बस आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो पसंद नहीं आई तो फिर डिसलाइक करना और कमेंट करके बताना क्या प्रॉब्लम है वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।